नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं 9 वर्ल्ड्स की जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। इनमें अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क करें, क्योंकि आगे अभी मार्च में सीज़न खुल जाएगा। इन कंट्रीज़ के नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ ग्रांट होते हैं। तो इन कंट्रीज़ में कुछ में वीज़ा आज से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में टाइम लगता है टूरिस्ट वीज़ाज़ के लिए भी, क्योंकि रश बहुत है। तो अगर आप इन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ लेने चाहते हैं, उनका क्या ड्यूरेशन रहता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जो क्राउन इमिग्रेशन इस वीडियो के थ्रू बताएगा। सबसे पहले सबकी जो फेवरेबल कंट्री है यूएस और कनाडा। यूएसए के अंदर अगर आपने अपना 10 साल का टूरिस्ट वीज़ा लेना है, जिसको हम B1 B2 कहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें आपकी हेल्प कर सकती है। DS 160 कैसे भरना है, वीज़ा अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, जो DS 160 फॉर्म है उसके अंदर कौन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसके अंदर मेंशन करनी है। इवन आपका सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है, क्या आपने वो DS 160 में भरना है या नहीं भरना है, ये क्राउन इमिग्रेशन ही आपको बता सकती है। क्योंकि यूएसए का वीज़ा ये है, वीज़ा अगर आपको ग्रांट हो जाता है तो उसके बाद वो रिवोक कर देते हैं, क्योंकि उनका जो वेरिफिकेशन सिस्टम है वीज़ा ग्रांट के बाद है। तो आपने ये प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं। ये वही चीज़ें बता सकते हैं जो इन कंट्रीज़ के साथ क्लोजली वर्क कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट मैं बाद में बताऊंगा। इसी तरीके से कनाडा का वैलिडिटी भी मैं बता दूं, 10 साल का यूएसए का वीज़ा मिलता है, चाहे आपका पासपोर्ट चाहे 1 साल का ही वैलिड हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जितने भी जो मैं वीज़ाज़ की बात करूंगा 6-7 कंट्रीज़ की, आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अंदर हैं, आपके पास उस कंट्री के लीगल पेपर है, यहाँ पर आप से वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे आप मलेशिया के अंदर हैं, चाहे आप शेंगन के अंदर हैं, चाहे आप यूएस कनाडा के अंदर हैं, वहाँ पर आपके पास रेजिडेंसी कार्ड हो, चाहे वर्क परमिट का, चाहे वहाँ के आप पीआर होल्डर हों, तो आपका जो रेजिडेंसी कार्ड है मोर देन 3 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए जब आपने इन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ अप्लाई करने हैं। तो अगर आपने यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है या कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, ऑलरेडी शेंगन जोन के अंदर है, रशिया के अंदर है, वर्ल्ड के किसी भी कंटिनेंट के अंदर हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। वहाँ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, उसकी हम आपको एक सेपरेट लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, दे देंगे। तो इसका 10 साल का वीज़ा मिलता है मल्टीपल। इवन इस 10 साल के वीज़ा लेने के बाद भी आपके पास बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है। ये ऐसी चीज़ें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वही बना सकता है जिनको फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, जो इन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ को रेगुलर अप्लाई करते हैं। कनाडा का अगर आपने वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा जिसको टीआरवी कहते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंसी वीज़ा कहते हैं, ये आज की डेट में एज़ पर द वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट मिलता है। जब भी आपने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना जा रहे हैं, अगर आपका पासपोर्ट 1 साल से कम वैलिड है या 2 साल से कम वैलिड है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पहले अपना आप पासपोर्ट रिन्यू करवा लें। क्योंकि अगर आपको जो वीज़ा जो मिलना है 14-15 हज़ार में विद बायोमेट्रिक डाल के, वो पूरे कितने टाइम का मिलेगा, पूरे पासपोर्ट की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसे प्रिकॉशंस वही आपको दिलवा सकता है जो इन चीज़ों के अंदर टेक्निकल है। टूरिज़्म के लिए जाना है, आपने सुपर वीज़ा अप्लाई करना है, कैन प्लस वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा का, तो क्राउन इमिग्रेशन इसमें हेल्प कर सकते हैं। पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करना है, ऑलरेडी आप वहाँ पर हैं, पेरेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर हैं, अपने बच्चों का यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अपनी स्पाउस का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, और आप स्टूडेंट हैं वहाँ पर, आप अपने डिपेंडेंट बच्चों का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो ये आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आएंगे, जो है सब क्लास 600। ये आपको जो वीज़ा की ड्यूरेशन है अप टू 1 ईयर का मिलता है। ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, जितने भी ये मैंने यूएसए कनाडा का कहा है। यूएस वीज़ा में आपकी पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी है, कनाडा के वीज़ा में कोई पर्सनल अपीयरेंस नहीं है, आपकी डॉक्यूमेंट असेसमेंट के थ्रू ही आपके वीज़ा ग्रांट हो जाते हैं। ऐसे यूएसए ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसे ही है, उसमें भी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंटों की असेसमेंट के बाद ही आपको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिलता है। ये पासपोर्ट के ऊपर स्टैंपिंग नहीं होता अप टू 1 ईयर का। तो ऑस्ट्रेलिया का भी अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन इसमें भी हेल्प कर सकता है। किसी भी कंट्री के अंदर बैठे हुए तो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है कि आप अपना वीज़ा किस वे से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपको 9 मंथ का मिलता है। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, जो टीटीएस सर्विसेज हैं, जो इनकी एक वीज़ा फैसिलिटेड सेंटर है, जैसे बीएफएस है, टीटीएस सर्विस है, बीएलएस है। तो इसी तरीके से न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने टीटीएस को हायर किया हुआ है, जहाँ पर आपका पासपोर्ट सबमिट होता है, जब आपकी अप्रूवल आ जाती है तो आपने इसकी जो फ़ीस पे कैसे करनी है, उसका कितने का ड्राफ्ट बनता है, तो
तो ये सिर्फ आपको क्राउन इमिग्रेशन जैसी कंपनी ही बता सकती हैं। हम मोटिवेशन नहीं देते, वीज़ा नहीं दिखाते, हम काम करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकली काम का नॉलेज है। तो ये इसके बाद हम यूके की बात करेंगे। यूके का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। यूके की क्या स्पेशलाइजेशन है, यूके के अंदर आपको जो टूरिस्ट वीज़ा है 6 मंथ का भी मिलता है, 2 ईयर्स का भी मिलता है, 5 ईयर्स का भी मिलता है, 10 ईयर का भी मिलता है। टूरिस्ट वीज़ा की ये देखिए जो वैलिडिटी है 10 साल तक की भी है, बट डिपेंड फिर वही है कि आप प्रीवियसली कितनी बार यूके में ट्रैवल किया हुआ है। क्या आप 2 साल वाला यूएसए का मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आपको क्राउन इमिग्रेशन वाले बता सकते हैं। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं और क्या यूके एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंटों को चेक करती है या नहीं करती। जितनी भी ये कंट्रीज मैं 6-7 बोलने जा रहा हूँ, हमें इसके बारे में भी मालूम है कि कहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सी कंट्री में फेक डॉक्यूमेंट लगा के आपने वीज़ा नहीं लेना है, और कौन सी एम्बेसीज के अंदर आपने अगर प्रीवियसली रिफ्यूज्ड हैं, डिपोर्टेड हैं, ओवरस्टे हैं, मेंशन करना है या नहीं करना, ये आपका जो टेक्निकल पर्सन है वही बता सकता है। यूके का जो वीज़ा आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, यूके का व्हाट्सएवर वीज़ा अप्लाई करते हैं, सबसे रिजिड एप्लीकेशन फॉर्म यूके का है। इसके अंदर नंबर ऑफ़ हमें अपनी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ती है और प्रॉपरली फॉर्म भरना है जब भी आपने यूके का वीज़ा लेने की कोशिश करनी है। फिर हमारी जो मेन फेवरेबल कंट्रीज़ हैं, शेंगन 26 कंट्री, इसमें क्राउन इमिग्रेशन बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। क्या आपने अपना वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा जो मिलता है, जो आपको 3 मंथ तक का, इवन शेंगन के अंदर और भी ऑप्शन है कि शेंगन के अंदर आपको 1 साल का, 2 साल का और 5 साल का भी टूरिस्ट वीज़ा विद मल्टीपल एंट्री मिल सकता है। डिपेंड है कि आप साल में शेंगन जोन में कितनी बारी ट्रैवल्ड हैं या 2 साल में प्रीवियसली कितनी बारी ट्रैवल्ड हैं आप शेंगन के अंदर। तो अभी आप 5 साल का या 2 साल का अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन ही बता सकता है। और 26 कंट्री में से कौन सी ऐसी शेंगन कंट्री के अंदर हम अपना टूरिस्ट वीज़ा डालें, यहाँ पर हमें मैक्सिमम ड्यूरेशन का टूरिस्ट वीज़ा मिले, क्या नॉर्वे में डालें, क्या हम फ्रांस के अंदर डालें, क्या नीदरलैंड के अंदर डालें, या हम ऑस्ट्रिया के अंदर डालें, या स्वीडन के अंदर डालें, ये सिर्फ आपको क्राउन इमिग्रेशन ही बता सकती है। इवन आप ऑलरेडी शेंगन जोन के अंदर एज ए स्टूडेंट है, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, अपने भाई को बुलाना चाहते हैं, अपनी सिस्टर को एज ए टूरिज्म के लिए बुलाना चाहते हैं, आपकी कंट्री देखने के बाद मैं आपको बता दूंगा, अगर आप लाटविया में है तो अपने पेरेंट्स को आप वीज़ा ले सकते हैं या अपने सिस्टर ब्रदर का वीज़ा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन ही बता सकता है। और वहाँ से आपके लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने अपने सिस्टर ब्रदर या पेरेंट्स के लिए भेजने हैं, तो उसमें भी हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जापान का और साउथ कोरिया का, इनका जो वीज़ा आपको मिलता है 90 दिन का वीज़ा मिलता है। अगर इनके भी आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने हैं तो क्राउन इमिग्रेशन इसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन को जापान, साउथ कोरिया, इवन हांगकॉन्ग का आपने अप्रूवल लेनी है, उसका इलेक्ट्रॉनिक टाइप का वीज़ा आता है, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट आप चाहते क्या हैं। इसी तरीके से साउथ अमेरिकन कंट्री में 2-3 कंट्रीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आपने अपना मैक्सिको का टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो उसके लिए किस वे से आपने अप्लाई करना। मैक्सिको का सिस्टम सेम लाइक यूएसए जैसा है, पर्सनल अपेयरेंस है, इंटरव्यू है, उसी टाइम दे आर गिविंग द डिसीजन जब आप एम्बेसी में जाते हैं। तो ड्यूरेशन क्या रहेगा, मैक्सिको के वीज़े का 6 मंथ का रहता है और इसके लिए हमें एक स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ती है, जिस अप्रूवल को हम FMM अप्रूवल कहते हैं। वो किस वे से लेनी है क्राउन इमिग्रेशन वाले बता सकते हैं। ब्राज़ील का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ब्राज़ील का जो टूरिस्ट वीज़ा मैक्सिमम 10 साल का भी मिलता है, 10 साल का वीज़ा भी लोग ले सकते हैं ब्राज़ील के टूरिस्ट वीज़ा को भी। बट फिर डिपेंड वही आ जाता है कि आप प्रीवियसली मैक्सिमम में कितनी बार ट्रैवल्ड हैं या आप प्रीवियसली अनदर कंट्रीज़ में कैसे कैसे ट्रैवल्ड हैं। डिपेंड फिर वीज़ा के ऊपर है, यूरिडिक उसी के डिपेंड है आपका जो वीज़ा ऑफिसर वो कैसे ग्रांट करता है। तो इसी तरीके से आपने चिली का अगर अप्लाई करना है तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। ये तो मैंने आम कंट्रीज़ बताई हैं जहाँ पर हम आम वीज़ाज़ बच्चों के अप्लाई करते हैं, लोगों के अप्लाई करते हैं, क्लाइंट्स के अप्लाई करते हैं। अगर इसके अलावा भी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन को मोर देन 100 कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है, नॉट इन टूरिस्ट वीज़ा, इवन हम स्टूडेंट्स भी उन कंट्रीज़ में भेजते हैं। और हमें मालूम है कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। कुछ कंट्रीज़ में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। जो कौन बता सकता है, वही बता सकता है जो उन कंट्रीज़ के साथ टच में है। कभी भी अपने केस की ट्राई मत करें,
नए कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, जो आपको वीज़ा की मोटिवेशन देते हैं, दे वीज़ा पे वीज़ा दिखाते हैं। ये नहीं है कि उसका वीज़ा आ गया, आपका भी आ जाएगा, बट कोशिश ये करें कि उस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई, उस कंपनी के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें जिनको इस बारे में नॉलेज हो। ऐसी जितनी भी मैंने ये कंट्रीज़ के नाम बताए ना, कोई कंसल्टेंट ऐसे मुँह ज़बानी नहीं बोलते तो मैं कहूँगा उसके थ्रू अप्लाई कर दो, बाकी तो छोड़िए। ये चीज़ें सिर्फ वही बता सकता है जो डे एंड नाइट मेहनत करता है, इन चीज़ों को पढ़ते हैं, इन चीज़ों की नई पॉलिसीज़ के बारे में सीखते हैं। तो अगर आपका एम है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, सीज़न ओपन होने वाला है, आज ही डिसीज़न लें, लेट मत होएँ। आपको इमीडिएटली मैं बता दूँगा कि कहाँ-कहाँ पर आपको वीज़े से हम अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आपको एक कंप्रिहेंसिव चेकलिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर आप सीरियस हैं। उसके अंदर मैंने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं। एज़ ए स्टूडेंट तो तब कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप एज़ ए सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिज़नेस कर रहे हैं, तब आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो तब आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो तब आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप एक फार्मर हैं, जहाँ एक डेयरी फार्मिंग चला रहे हैं, तब आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन एक कंप्रिहेंसिव चेकलिस्ट भी प्रिपेयर की हुई है, वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ, और आप चाहते हैं व्हाट्सएपर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करूँ, उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए, तो आपको इमीडिएटली हमारे जितने भी सोशल मीडिया को फॉलो करना है, साथ में लगे बेल यूट्यूब को सब्सक्राइब कर, साथ में लगे बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना पड़े। थैंक यू।